आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22 है। इसमें हम जो प्रीवियस हमारी क्लास थी, इसके अंदर हम जो देख रहे थे, यानी कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो हमने पढ़ा था या प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, वो था फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड्स। जब भी आप प्रोसेसिंग करते हैं, जब भी आप प्रोसेसिंग का काम करते हैं, तो जो आपकी स्पीडिंग होती है, जो आपका यानी कि प्रोसेस टाइम हो रहा है, उस वक्त कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, यानी कि कौन कौन सी इंटरप्शंस आती हैं, वो सारी चीज़ों को हम देख रहे थे। या कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं, तो और उनके कौन से इफ़ेक्टिव्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो आज के टॉपिक में ये देखना है कि सिस्टम क्लॉक जो है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखते हैं, द कंप्यूटर सिस्टम क्लॉक सेट द पीस ऑफ द सीपीयू बाय यूजिंग वाइब्रेटिंग कोजर्ट क्रिस्टल्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कह रहा है कि देखिए, आप सबसे पहले तो ये देखना है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक, क्लॉक का मतलब ये होता है जो हम टाइमिंग सेट करें या कोई ऐसा कोई काम करें। तो बेसिकली ये क्या कर रहा था, कंप्यूटर सिस्टम क्लॉक सेट द पीस ऑफ द सीपीयू बाय यूजिंग वाइब्रेटिंग क्विजर्ट क्रिस्टल्स। वो क्या कर रहा था, कुछ यानी कि वाइब्रेटिंग क्विजर्ट्स दे देता है, क्रिस्टल टाइप्स होते हैं जो सिस्टम क्लॉक्स के बेसिस पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है अ सिंगल टिक। देखिए, क्लॉक का मतलब मैंने पहले ही बताया, जो आपकी टाइमिंग होती है ना, वो क्लॉक होता है। तो कुछ क्विजर्ट्स होते हैं जिनके ऊपर जो है ना वो क्लॉक टाइम कर रहा होता है, जैसे घड़ी की टिक्स होती हैं, उनके ऊपर काम कर रहा होता है। अ सिंगल टिक मीन्स के एक टिक, जैसे 1 सेकेंड्स ऑफ द क्लॉक इज टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न अ ट्रांजिस्टर्स ऑफ एंड बैक ऑन। वो एक टिक के अंदर क्या कर सकता है कि जो ट्रांजिस्टर्स होता है या जो आपका सीपीयू होता है, उनको ऑन एंड ऑफ भी कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड क्लॉक साइकिल। इसको कहा जाता है क्लॉक साइकिल। सपोज़ करें कि आपसे अगर कोई पूछता है कि सिस्टम क्लॉक क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा पीस है जो कोजर्ट विजार्ड के ऊपर काम करता है, जो वाइब्रेटिंग पे यूजिंग पे काम कर रहा होता है। और इसका काम क्या है कि ये इसका एक सिंगल टिक, यानी कि जब वो टिक करता है, जैसे कि आपकी घड़ी है और उसमें घड़ी में टिक हो रहा है, या आपकी घड़ी घर में लगी हुई है उसमें टिक हो रहा है, तो उस टिक के दौरान क्या कर सकता है, ये ट्रांजिस्टर्स को ऑन एंड ऑफ कर सकता है। उनको ही कहा जाता है सिस्टम क्लॉक। और उसके बाद क्लॉक साइकिल्स आर मेजर्ड इन हर्ट्स। अच्छा, जो आपका साइकिल क्लॉक होता है, अगर उसको मेजर्ड किया जाए, यानी कि उसको नापा जाए, या उसके बारे में हम ये करें कि वो कितनी अपने पास स्टोरेज रखता है, तो वो हर्ट्स के अंदर रखता है। जैसे गीगाहर्ट्ज होते हैं, मिली हर्ट्स होते हैं, या इन चीज़ों की तरह वो रख रहा होता है। अब मेजर्ड ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड्स, 1 हर्ट्स 1 सेकेंड के अंदर वो काम कर रहा होता है। If computer has a clock speed of 3 megahertz, then its clock tick, जब वो 300 मैंने कहा था 300 गीगाहर्ट्स मिली गीगाहर्ट्स के ऊपर जब वो काम करता है, तो समझो कि वो उसका एक टिक होता है 3 मिलियन टाइम्स एवरी सेकेंड्स। ये क्या कर रहा होता है, 300 मिलियन टाइम्स एवरी सेकेंड्स। ये 300 मिलियन टाइम्स एक सेकंड के अंदर अपने टिक्स के ऊपर, या अपने जो सिस्टम क्लॉक होता है उसको वो चला रहा होता है, उसके ऊपर काम कर रहा होता है। और उसके बाद कह रहा है the faster of PC clock runs, the more instructions of the PC can execute each seconds। जो बहुत ज़्यादा फास्टर PCs होते हैं, उनके जो क्लॉक्स होते हैं वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जो सिस्टम्स के ऊपर आप कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं सेकंड्स में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिस्टम क्लॉक जो होता है, अगर मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊं, सिस्टम क्लॉक मींस जो सिस्टम में अभी मेरा काम चल रहा है, इसके ऊपर जो टाइमिंग कंज्यूम हो रही है, या जो आप देखें, सपोज़ करें मैंने अभी स्लाइड चलाई, स्लाइड में मैंने 10 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए, 6 मिनट लगाए, 4 मिनट लगाए। अब इसके जो इंटरनली यानी कि जो काम हो रहा है ना, वो मेजर्ड हो रहा है सिस्टम क्लॉक के अंदर। सिस्टम क्लॉक उसको मेजर्ड कर रहा है, और वो कैसे मेजर्ड कर रहा है, सेकंड्स के अंदर मेजर्ड कर रहा है। तो आप ये सारी स्लाइड्स को पढ़ लेंगे, यानी कि इसको वीडियो को स्टॉप करके देखेंगे, तो आपको ये सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है बस। उसके बाद हम देखते हैं जो टॉपिक हमारा आता है वो है बस। बस क्या होता है, अब बस इज़ अ पाथ बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जो कंप्यूटर और कंपोनेंट्स के बीच में होता है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ट्रेवल अलोंग दीज पाथ्स।
जो आपका डेटा होता है वो क्या कर रहा होता है, इन पार्ट्स के थ्रू यानी कि बस के थ्रू डेटा ट्रेवल कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। सपोज करें कि जैसे कि हमारी बस होती है, वैसे मैन्युअली बस हम बात करें अपने जो हमारे इर्द गिर्द बसेस दिखती हैं तो वो भी क्या कर रही थी, डेटा को ट्रेवल करवाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। मगर इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, इनके बीच में जो डेटा ट्रेवल कर रहा है वो बस के थ्रू करता है। उसके बाद है डेटा बस। द डेटा बस which determines how many bits can be transmitted between the CPU and other devices। अच्छा, डेटा बस जो होती है ना वो हमें डिटरमाइन करवाती है, यानी कि हमें बताती है कि कितनी डेटा या कितनी बिट्स को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं CPU एंड डिवाइसेस के बीच में। जो आपका CPU होता है ना, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो जो CPU होता है ना उसके और दूसरी अदर डिवाइसेस जैसे कि रैम या कोई भी चिपसेट कोई भी हो गया, तो उनके बीच में वो डिटरमाइन करवाता है हमें, यानी कि डेटा बस डिटरमाइन करवाती है कि कितनी बिट्स की डेटा या कितनी डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है द एड्रेस बस। एक बस होती है आपकी डेटा बस, दूसरी होती है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस बस रन्स ओनली बिटवीन द CPU एंड रैम। वो सिर्फ CPU और रैम के बीच में ही काम कर रही होती है। द कैरी इज़ नथिंग बट मेमोरी एड्रेस फॉर द CPU टू यूज़। ये कोई चीज़ उठाती तो नहीं है अपनी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, मगर ये क्या करती है कि एक एड्रेस बताती है, मेमोरी एड्रेस बताती है। सपोज़ करो कि मैं D ड्राइव, C ड्राइव या ऐसी कोई बस की बात करूं, D ड्राइव की बात करता हूं, तो D ड्राइव में जो डेटा पड़ा हुआ है वो एक मेमोरी यूनिट्स में पड़ा हुआ है, यानी कि एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, एक जगह पर पड़ा हुआ है। तो एड्रेसेस बताती है कि आपका डेटा इस जगह पर पड़ा हुआ है, आप यहाँ से यहाँ पर अपने डेटा को उठा सकते हैं। आपका डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ पर अपने डेटा को उठा सकते हैं। तो जस्ट वो आइडेंटिफाई करती है कि आपका डेटा कौन सी लोकेशन और कौन सी जगह पर पड़ा हुआ है। उसके बाद है पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द CPU बाय एक्सपेंशन बसेस। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं किसके, CPU और CPU के साथ। ठीक है, एक्सपेंशन बस मींस कि आपका जैसे USB पोर्ट्स हो गए, इन सारे पोर्ट्स को जो पोर्ट्स बेसिस पर काम करती हैं वो एक्सपेंशन बसेस होती हैं। सो ये आपके सामने एक यानी कि पिक्चर रखी गई है, उससे पहले मैंने ये पिक्चर दिखाई दी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है ये डेटा बस है जो डेटा को ट्रेवल करवाती है। ये रोम है हमारा, ये CPU है, हार्ड डिस्क, ये डिस्क ड्राइवर्स हैं, और यहाँ पर कुछ बसेस हैं जिनको हम एक्सपेंशन बसेस भी कहते हैं। ये वाली जो है आपको नज़र आ रही होंगी, ये जो पोर्ट्स हैं इनको एक्सपेंशन बसेस कहा जाता है। ये जो है ना डेटा को ट्रेवल करवा रही होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजती हैं। ये हमारी एड्रेस बस हैं जो हमें लोकेशन बताती हैं मदरबोर्ड के अंदर, यहाँ जहाँ पर भी आपका डेटा पड़ा हुआ है तो उनकी लोकेशन को हमें शो अप करती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।